Bismillahirrahmanirrahim. Question number 2 of exercise 4a. In the figure, line 1 is parallel to the x-axis. line 1 हमारे पास line 1 parallel to the x-axis आ रही है हमारे पास. यहाँ पे line 1 parallel to the x-axis and line 3 is parallel to the y-axis. और line 3 जो है वो हमारे पास parallel to the y-axis है. line 2 is parallel to the line 5. line 2 और line 5 आपस में parallel हैं. एंड लाइन 4 एंड लाइन 6 आपस में पैरेलल हैं. इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 एंड 6 आर -3 एंड 2, लाइन 5 और लाइन 6 का हमें ग्रेडियंट बता दिया गया है. लाइन 5 का ग्रेडियंट -3 और लाइन 6 का ग्रेडियंट 1/2. हमें ग्रेडियंट निकालने लाइन 1 का, लाइन 2 का, लाइन 3 का और लाइन 4, इनके ग्रेडियंट फाइंड आउट करने. अच्छा, तो सबसे पहले तो अगर मैं लाइन 5 और लाइन 6 की पहले बात कर लूँ तो लाइन 5 यहाँ पे पैरेलल टू द लाइन 2 है. तो हमारे पास जितनी भी लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होती हैं उनके ग्रेडियंट सेम होते हैं. अगर लाइन 5 और लाइन 2 आपस में पैरेलल हैं तो जो ग्रेडियंट लाइन 5 का आएगा वही ग्रेडियंट लाइन 2 का होगा. अगर आपको लाइन 2 का ग्रेडियंट पता है और ये पता है कि लाइन 2 लाइन 5 के पैरेलल है तो लाइन 2 का ग्रेडियंट और लाइन 5 का ग्रेडियंट सेम होगा. अगर आपको लाइन 2 का ग्रेडियंट पता है तो लाइन 5 का भी ग्रेडियंट वही होगा. तो इट मीन्स दैट यहाँ पे आपको लाइन 5 का ग्रेडियंट बता दिया गया है. लाइन 5 का ग्रेडियंट -3 है तो लाइन 2 जो लाइन 5 का पैरेलल है उसका ग्रेडियंट भी सेम आएगा. सिमिलरली लाइन 4 और लाइन 6 आपस में पैरेलल हैं तो यहाँ पे लाइन 6 का ग्रेडियंट आपको बता दिया गया 1/2, तो लाइन 4 का ग्रेडियंट भी वही आएगा. तो एक चीज़ तो ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको एक पॉइंट लिख दिया, parallel lines always have the same slope or gradient. This is slope या gradient. तो आपके पास लाइन जितनी भी लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हों उनका ग्रेडियंट सेम आता है. तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने ग्रेडियंट लाइन 1 से लेके लाइन 4 तक के ग्रेडियंट निकालने हैं, इसमें लाइन 1 का ग्रेडियंट अभी हमने नहीं निकाला. लाइन 5 और लाइन 2 का ग्रेडियंट हमें पता चल गया. लाइन 2 का ग्रेडियंट क्या होगा -3, क्योंकि लाइन 5 का ग्रेडियंट है और लाइन 5 लाइन 2 आपस में पैरेलल हैं, इस वजह से इनके ग्रेडियंट सेम आ रहे हैं. सो लाइन 4 एंड लाइन 6 विल हैव द सेम स्लोप एंड लाइन 5 एंड लाइन 2 will have the same slope. Now second we have to find the slope of line 3 and line 1, as line 1 is parallel to the x-axis and line 3 is parallel to the y-axis. So look at here, if any line if अगर कोई लाइन मेरे पास x-axis के अगर ऊपर ड्रॉ हुई हुई होगी तो उस लाइन का स्लोप हमारे पास 0 होता है. जो भी लाइन अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ड्रॉ होगी तो उसका स्लोप 0 होता है हमारे पास. जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दी है, थोड़ी डार्क हुई हुई है, इसका मतलब है इसके ऊपर लाइन एक ड्रॉ हुई हुई है. मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना है, स्लोप निकालना है. अगर मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना है तो मैं इसके ऊपर 2 पॉइंट कोई कंसीडर कर लेता हूँ. एक पॉइंट ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ, एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेता हूँ, ए और बी. अब ग्रेडियंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ग्रेडियंट इज़ vertical change upon horizontal change. अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये y एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 होगी. x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे x और y दोनों 0 क्योंकि ये ओरिजिन है. अब ज़रा अगर मैं वर्टिकल चेंज निकालूँ तो वर्टिकल चेंज मीन्स डैट y में क्या चेंजिंग आ रही है, यानी y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, तो 0 - 0 वर्टिकल चेंज 0 - 0 0 और हॉरिजॉन्टल चेंज 3 - 0 3, तो 0/3 विल बी 0. तो कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के ऊपर अगर ड्रॉ हुई हुई है तो उसका ग्रेडियंट 0 होता है. सिमिलरली अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो उसका ग्रेडियंट भी 0 होता है. अभी इससे पहले हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी कि पैरेलल लाइन ऑलवेज हैव द सेम स्लोप या ग्रेडियंट. सो इट मीन्स डैट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन अगर ड्रॉ हुई हुई है उसका ग्रेडियंट 0 है तो इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन ड्रॉ हुई होगी तो उसका ग्रेडियंट भी 0 होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये ले लूँ, एक पॉइंट ये ले लूँ इस लाइन के ऊपर, इसको मैं यहाँ पे ए कह दूँ, उसको बी कह दूँ,
तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस की वैल्यू एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 और वाई एक्सिस की भी वैल्यू 3। यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो अगर इसका आप ग्रेडियंट निकालें, वर्टिकल चेंज निकालें, तो वर्टिकल चेंज मीन्स दैट एक्स एक्सिस की वैल्यू में क्या चेंज आया। यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 3, यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 3, तो 3 - 3 0 आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 - 0, एक्स एक्सिस में चेंज 3 - 0, नीचे वही 3 आ जाएगा, तो 0 - 0 डिवाइड बाई 3 0। तो इस लाइन का ग्रेडियंट भी 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट कंसीडर कर लूँ, ए और बी, तो b के कोऑर्डिनेट्स नीचे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। अब यहाँ पे 5 वर्टिकल चेंज 5 - 5 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे 3 - 0 3 आ जाएगा। तो इस लाइन का ग्रेडियंट भी 0 आएगा। तो कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हुई हुई हो या पैरेलल टू x एक्सिस हो, तमाम का ग्रेडियंट 0 होता है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है, स्लोप ऑफ द लाइन ऑन एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऑलवेज हैव स्लोप 0। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, उसका ग्रेडियंट हमेशा 0 आता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई भी लाइन अब पैरेलल टू वाई एक्सिस हो या वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हो रही हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लाइन है वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हुई है, इसके ऊपर मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब ए ओरिजिन के ऊपर है तो उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 और ये बी वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4। सिमिलरली ये लाइन है, मैं इसके भी कोऑर्डिनेट सपोज कर लेता हूँ, ये इसके 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ए और बी। अब यहाँ पे ये आपके पास ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो उसके वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 2। इस पॉइंट में एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 4। अगर मैं इस पॉइंट के भी 2 पॉइंट, इस लाइन के भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लूँ, ए और बी, तो ये बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 4 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। अब मैं अगर सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकालूं, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, तो इस लाइन जो वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हुई है, इसका अगर मैं वर्टिकल चेंज निकालूं, वर्टिकल चेंज मीन्स दैट वाई एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में y की वैल्यू 4 और यहाँ पे वैल्यू 0, तो 4 - 0 वर्टिकल चेंज 4। और हॉरिजॉन्टल चेंज क्या आएगा, x एक्सिस में चेंज, यहाँ 0 और 0, 0 - 0 0। तो कोई भी चीज़ जब भी 0 से डिवाइड हो, 4 डिवाइड बाई 0, तो ये इन्फिनिटी आती है, मतलब अनडिफाइंड है ये। इट मीन्स दैट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑन द वाई एक्सिस हैविंग ग्रेडियंट अनडिफाइंड। अगर कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होगी उसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड होगा। तो उसका मतलब यह है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसका ग्रेडियंट भी अनडिफाइंड होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हुई है, इसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड है, तो इससे पैरेलल ये लाइन, इसका भी ग्रेडियंट अनडिफाइंड आएगा, इसका भी ग्रेडियंट अनडिफाइंड आएगा। इसका चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वर्टिकल चेंज क्या आएगा, 4 - 0 4 और हॉरिजॉन्टल चेंज 2 - 2 0, तो इसका ग्रेडियंट भी अनडिफाइंड, इसका ग्रेडियंट भी अनडिफाइंड। तो कोई भी लाइन जो आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हो या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, उसका ग्रेडियंट भी अनडिफाइंड आता है। तो अब हमें यहाँ पे जो स्लोप निकालने के लिए दिया गया, वो मुझे ग्रेडियंट निकालना था। ग्रेडियंट्स मुझे किस किस के ग्रेडियंट निकालने थे, लाइन 1 का ग्रेडियंट निकालना था, देन लाइन 2 का ग्रेडियंट निकालना था, देन लाइन 3 का ग्रेडियंट निकालना है, देन लाइन 4 का ग्रेडियंट निकालना है। अब सबसे पहले लाइन 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई लाइन हो या एक्स एक्सिस खुद हो या एक्सिस के ऊपर कोई लाइन हो, उसका ग्रेडियंट 0 होता है। यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ लिया कि कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसका ग्रेडियंट 0 होता है। तो यहाँ पे लाइन 1 हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 इज़ 0।
लाइन 1 का ग्रेडियंट 0 आएगा। देन लाइन टू हमारे पास पैरेलल टू लाइन 5 है, तो लाइन 2 का वही ग्रेडियंट आएगा जो लाइन 5 का होगा, और लाइन 5 का ग्रेडियंट -3 आ रहा है तो लाइन 2 का ग्रेडियंट भी -3 आ जाएगा। देन लाइन 3 हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस आ रही है, तो लाइन 3 का ग्रेडियंट वही होगा, लाइन 3 का ग्रेडियंट, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन 3 का ग्रेडियंट अनडिफाइंड आएगा क्योंकि लाइन 3 पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई लाइन हो तो उसका ग्रेडियंट हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा कि जो लाइन अगर वाई एक्सिस के ऊपर कोई लाइन है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड आता है। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन 3 पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इट मीन्स दैट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3 इज़ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स दैट इन्फिनिटी आएगा। देन लाइन 4, अब लाइन 4 हमारे पास पैरेलल टू लाइन 6 है, तो लाइन 4 का वही ग्रेडियंट होगा जो लाइन 6 का है, और लाइन 6 का ग्रेडियंट 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन 4 का ग्रेडियंट भी 1/2 आ जाएगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 4A. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.